वो लड़की हमारे टुकड़ों पर पली पड़ी, कमजाद बेशरम। उसको मेरा बेटा ही मिला था फंसाने के लिए। बेबो, जाओ यहाँ से, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी बेबो, बुलाया मुझे आपने था, लेकिन जब तक इस बात का जवाब मैं आपको नहीं दूंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और आपको सुनना पड़ेगा। गुड्डू, कान खोल के सुन लो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जुगनू, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे कबूल है। ठीक है, मुझे इस बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। मैं ले जाती हूँ। मैं ले जाती हूँ। कुछ ने तो नाज नखरे उठाने थे मुझे। पहले क्या कम नाज उठाए हैं उसके? इस घर की बेटी है, मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो कहाँ रखेगा। अच्छा, तो अब तो मुझे बेवकूफ बना रहे थे। मेरे जज्बातों के साथ खेलते हुए तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। देखो रोशनी, अब जो होना था वो हो चुका है। और देखो, मेरा और जुगनू का तो तुम पहले से ही जानती हो ना। नहीं गुड्डू, मुझे नहीं पता था। तुम्हें याद है, पूरे मोहल्ले से मैं तुम दोनों के लिए लड़ी थी। हाँ, और ये भी ना तुम्हारी गलती है, सही ना। तुमने हर मामूली बात का बहुत बड़ा तमाशा बनाया है। ना तुम कुछ कहती, ना ये सब बखेड़ा होता। और वो जो तुम मुझे चाय पिलाने लेके जाते थे, बातें करते थे, वो सब क्या था? यार वो मेरा अच्छापन था, दोस्ती थी, और क्या था रोशनी? क्या हो गया है? झूठ नहीं बोलो गुड्डू, तुम जुगनू से बसदान होके मेरे पास आए थे, जैसे मैं तुम्हारी दोस्त नहीं कोई टाइम पास हूँ। देखो रोशनी, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात तुम समझ लो कि मैं जुगनू से हमेशा से मोहब्बत करता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा, तो तुम जुगनू को हम दोनों के बारे में बताओगे? अपने बारे में क्या कुछ है नहीं तो क्या बताऊं? तुम मेरे साथ उसको भी धोखा दे रहे हो। आज घर वाले मान गए तो तुमने मुझसे आंखें भीड़ ली। क्या कह रही हो यार? ये क्या कर दिया गुड्डू? मुझे सबके सामने बेएतबार कर दिया। सब लोग मुझे कैसे देख रहे थे। रोशनी भी ठीक कह रही थी, उसने तो मेरे लिए पूरे मोहल्ले से झगड़ा लिया, और अब वो भी बेचारी किस मुंह से सबका सामना करेगी। लोग तो यही समझेंगे कि ये सब मेरी मर्जी से चल रहा था। भाईजान, आप जिसे मेरी खुशी समझ रहे थे, उसी ने आपका सर झुका दिया। और बेबू ना बिल्कुल ठीक कह रही है कि मैंने सारी दुनिया में नाक कटवा दी। मैं कैसे बताऊंगी सबको कि ये सब सारा भाभी की गलतफहमी है। मुझे माफ कर दें भाभी माँ, मेरी वजह से आपकी तरबियत पर उंगली उठी। ये सब तुम्हारी गलती है गुड्डू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
क्या कर दिया मैंने? रोशनी, हम दोनों नहीं बल्कि हम तीनों कितने अच्छे दोस्त थे। मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो खुद मेरी तरफ बढ़ी थी। मैंने कोई ज्यादती नहीं की इसके साथ। अगर वो बड़ी थी तो मैं इससे रोक सकता था, लेकिन मैंने गलत किया। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे भी अपनी मोहब्बत को पाने का पूरा हक है। और फिर मैंने कौन सा इज़हार किया था? लेकिन अगर रोशनी ने ये सब जुगनू को बता दिया तो जुगनू तो पहले ही बहुत परेशान है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बात कर रही हो तुम? ये सब पट्टी तुमने ही बढ़ाई होगी ना? हाँ? क्या हो गया है तलाल? क्यों अपने भाई की खुशी में भंग डाल रहे हो? क्यों किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकते? क्यों कर रहे हो उस तरह? जुगनू, जाओ। अभी तो हल्का सा बुखार है, कुछ खा लो, फिर तो मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। कोई बात है जुगनू? तुम चुप चुप हो, कुछ कहना हो तो मुझसे कह सकती हो। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे मौके पर तो लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं और तुम हो के उदास हो। अच्छा चलो जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो, मैं शर्फी मुफा से कहती हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आए और दवाई भी भेजती हूँ, ठीक है? अरे किस सोच में खड़ी हो? अभी तक तैयार नहीं हुई जाने के लिए? वैसे तो तुम्हें हर काम की सबसे ज्यादा जल्दी होती है। जुगनू की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे मुझे अकेले छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी लड़कियां इस तरह के मामलात में अपने आप को जरा अलग थलग कर लेती हैं। देख लेना शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो। और हाँ, वहां से जल्दी निकल आना, ये ना हो कि मेहमानों के साथ कहानियां डालने बैठ जाओ। मुझे समझ नहीं आ रही मैं जुगनू से इस हालत में कैसे कहूँ कि वो तैयार हो जाए। देखो चली जाओ, वैसे भी ज़ारा कहाँ खानदान में इतना चाहती है, और तुम होगी तो वो अच्छी तरह लोगों से मिलवा भी दोगी उसे। बेबू है ना सबसे मिलवाने के लिए, और वैसे भी बेबू को बहुत फिक्र रहती है ज़रा की। एक बात याद रखना, अगर ज़ारा ना कहती ना
तो जुगनू और गुड्डू का रिश्ता ना होता। ये सब उसी की वजह से। आप खुश हैं ना इस रिश्ते से? शादी के बाद अगर जुगनू इसी घर में रह सकती है तो मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा। और इस बात का सेहरा सिर्फ और सिर्फ ज़हरा के सर है। कह तो आप सही रहे। अगर मैं सही कह रहा हूं तो भाई जाओ जल्दी से तैयार हो, और हाँ, ज़हरा को सबसे बहुत अच्छे से मिलवाना। हाँ हाँ, मिलवा दूंगी। बेबो, शकूरन खाला तो कह रही थी कि बेबो की जरा भी नहीं चलती। तो तुमने कुछ नहीं कहा? बेबो, मैं क्या कहती, दोनों मुझसे बड़ी हैं। ये लो, ये क्या बात हुई? अपनी सहेली के लिए तो मोहल्ले वालों का मुंह नोचाई थी, और जब मेरी बात हुई तो हो गई बड़ी पड़ोसनी। बेबो, उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि उन दोनों के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन अब तो क्या? अब तो बेबो माशाल्लाह से आपने खुद ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी, तो लोग आपको ही कहेंगे ना। हाँ, ये तो है। हर कोई सवाल कर रहा है कि ऐसी जल्दबाजी क्या थी कि घर की बात घर में निपटा ली, और ये सब किया तरह ज़हरा का है। अगर बच्चा ना होने वाला होता ना तो ऐसा दिमाग टिकती कि इश्क आशिकी भूल जाती। अब मेरी बात सुनो, दुनिया का काम है बातें बनाना। अब जो कोई तुमसे पूछे ना तो कह देना घर की बच्ची थी, दिल नहीं मान रहा था बाहर भी आने को। ठीक है? जी बेबो, जैसा आप कहें। समझदार हो, समझ जाती हूँ। अब कौन सा नया कारनामा करने जा रही हो जो शक्ल से इतनी खुशी टपक रही है तुम्हारे? खुश होने वाली बात है तलाल, आपके भाई की शादी हो रही है, मेरे छोटे देवर की शादी हो रही है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बात कर रही हो तुम? ये सब पट्टी तुमने ही बढ़ाई होगी ना? हाँ? क्या हो गया है तलाल, क्या हो गया है? क्यों अपने भाई की खुशी में भंग डाल रहे हो? तुम्हें उसकी खुशी नजर नहीं आती? देखो ज़हरा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर। क्या मतलब था? हाँ, क्या समझूं मैं? क्या समझूं मैं? क्यों किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकते? क्यों खड़ी हो उस तरह? ज़हरा, पानी पियो। ठीक हो अब? अब यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, यहाँ से जाओ। फजल, जल्दी करो, ये सामान गाड़ी में रखो। ठीक है भाभी। ध्यान से, ध्यान से। तलाल, तलाल। मतलब तुम जुगनू को गुड्डू का होते हुए देख सकते हो? देखो, जुगनू अगर गुड्डू की ना भी हो तो मेरी तो नहीं हो सकती ना। मतलब तुम हार मान चुके हो? ये मोहब्बत में कोई हार जीत तो होती नहीं है, सिर्फ खुशी होती है। तो जुगनू तुम्हारी खुशी नहीं है?
क्या बात है, बहुत देर हो गई है, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? तुम इतना मुतमईन कैसे हो? क्या मतलब? मतलब तुम जुगनू को गुड्डू का होते हुए देख सकते हो? देखो, जुगनू अगर गुड्डू की ना भी हो तो मेरी तो नहीं हो सकती ना। मतलब तुम हार मान चुके हो? ये मोहब्बत में कोई हार जीत तो होती नहीं है, सिर्फ खुशी होती है। तो जुगनू तुम्हारी खुशी नहीं है? वो खुशी है, लेकिन मुझे उसकी खुशी भी तो देखनी है। उसको आदत है बड़े से घर में रहने की, और मेरा घर तो देखा है तुमने। तुम क्या उसको खुश नहीं देखना चाहती? खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि जाओ और उससे बात करो। तुम कहना क्या चाहती हो? जुगनू उस बड़े से घर में कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। उसको कभी भी किसी ने वहां पे दिल से कबूल नहीं किया। देखो, भाभी और भाई जी हैं, वो लोग उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। और बेबो, वो तो उसको आज भी गैर समझती है। वो तो बस उसको भाभी की वजह से बर्दाश्त कर रही है। हाँ, तो भाभी तो है ना। तो शादी के बाद क्या होगा? फिर तो भाभी का भी हक नहीं रहेगा कुछ बोलने का। यार, तुम उसकी फिक्र मत करो। देखो, गुड्डू उससे बहुत मोहब्बत करता है, वो उसका ख्याल रख लेगा। रुक जाए बेबो, ये आपने सही नहीं लगाया। भारी भारी अब नहीं पहन सकती। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है तुम। खुदा नेकी करे, इतनी देर लगा दी तुम दोनों ने, कब से हम यहाँ खड़े हैं। अरे नहीं बेबो, हम लोग तो बिल्कुल तैयार थे। खैर, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ, आप लोग आए। ठीक। और तुम्हारी लाडली का? बेबू उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से बुखार है, बिल्कुल निढाले, उससे चला भी नहीं जाएगा। दवाई दी है भाभी? हाँ, दवा दी थी मैंने। अच्छा है, दवाई दे दी ना, अब घर पर आराम करें। वैसे भी किस किस को बताएंगे उसके रिश्ता करने का। अरे तलाल कहाँ है? पता नहीं बेबू, दोपहर से कहीं निकले में बताया नहीं है। दावत पर आएगा या नहीं, फोन करके पूछो। दावत का पता है, आना होगा तो आ जाएंगे। और गुड्डू कहाँ है? बेबू वो थोड़ी देर में आ जाएगा, उसने बाइक पर आना है। चलो फिर चलते हैं। बेबू देखिए, लड़की भी घर की है, लड़का भी घर का है। अच्छा है हमारे आमने सामने रहेंगे, रिश्तों में मजबूती हो जाएगी, और क्या चाहिए। बेबू मैं दरअसल जुगनू और गुड्डू की बात कर रही हूँ। पागल हो गई तुम ज़ारा? बहन है वो इसकी। क्या हो गया है तलाल? कोई सगी बहन तो नहीं है ना? ये बात गुड्डू को भी पता है, जुगनू को भी पता है, और ये सबको पता है कि इससे बेहतर रिश्ता नहीं हो सकता। बेबू देखिए, हम जुगनू की कहीं बाहर शादी कर देंगे, हमेशा उसके लिए परेशान रहेंगे। ये बेवकूफी है। इससे बेहतर है कि हम अपने घर में ही कर दें। और वैसे भी बेबू, अगर लड़का और लड़की राजी है तो फिर क्या करेगा खासा? तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बात कर रही हो तुम? ये सब पट्टी तुमने ही पढ़ाई होगी ना? हाँ? क्या हो गया है तलाल? क्या हो गया है? क्यों अपने भाई की खुशी में भंग डाल रहे हो? तुम्हें उसकी खुशी नजर नहीं आती? देखो ज़ारा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर। क्या मतलब था? हाँ, क्या समझूं मैं? क्या समझूं मैं? क्यों किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकते? क्यों कर रहे हो उस तरह? तुम चाहती हो तो मैं बात कर सकता हूँ बेबू से तुम्हारे। सच? आप बात करेंगे बेबू से? हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? एक आप ही तो हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। मुझे आप पे यकीन था कि शादी आप तोड़वा लेंगे,
देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ। हुआ क्या है, कुछ बताओगी मुझे? ये लोग मेरी शादी की तैयारियां करवा रहे हैं। तुम रुको, मैं बेबू से बात करके आता हूँ। नहीं, आप रहने दो, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। पर सुनो तो बात मेरी। ज़ारा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मुझे ना एक सहारे की ज़रूरत थी यार। तो तुमने मुझे धोखा दे दिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा यार, तुम खुद बताओ। क्या मैंने कभी इजहार किया तुम्हारे सामने? हाँ, चलें जी, पहुंच गए। क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो? जुगनू की वजह से? अरे भाई, क्या परेशानी वाली क्या बात है? शर्फीन है ना उसके पास। जब घर के मालिक ही जुगनू की तस्लील करेंगे तो मुलाजिम क्या ख्याल रखेंगे? कौन मालिक? किसने तस्लील की उसकी? बेबो शर्फीन के साथ बैठकर जुगनू की बातें कर रही थी। वीना, कोई भी बात हो तुम्हें मुझसे खुद कहनी चाहिए। दूसरे शर्फीन इस घर की मुलाजमा नहीं है। मगर बेबो, फिर भी आप जुगनू के बारे में। जुगनू सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, गुड्डू के होने वाली बीवी भी है। जिस तरह वीना और ज़ारा है, इसी तरह जुगनू भी हमारी बहू है। तो अब मेरी मर्जी, मैं किसी भी बहू के बारे में बात करूं, तुम्हारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। चलो, अब बैठे रहोगे या उतरोगे भी? जुगनू, तुम गए नहीं? मेरा मतलब आप गए नहीं? हाबिमा और बेबू तो चली गई है ना? तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। मामूली सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता सकते हो। अब रुक जाएं, आपको देर नहीं हो रही? मुझे लगता है आपको चले जाना चाहिए, बारिश भी होने लगी है। रोशनी, सुनो। अरे रोशनी, कहाँ जा रही हो? तेजी में क्या हुआ है?
रो रही हो रोशनी? रोशनी, या तो तुम रोना बंद करो या मुझे पता हुआ क्या है। कुछ नहीं। अच्छा देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो यार। क्या? रोशनी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन क्या? देखो रोशनी, मुझे ना एक सहारे की ज़रूरत थी यार, एक दोस्त की। तो तुमने मुझे धोखा दे दिया? नहीं, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा यार? तुम खुद बताओ, क्या मैंने कभी इजहार किया तुम्हारे सामने? हाँ, नहीं ना? तो फिर बस देखो, मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी। मुझे लगा अगर मैं कभी डगमगा गया तो मुझे संभालने के लिए कोई दोस्त होना चाहिए मेरा। तुम हो ना मेरी दोस्त? अरे तलाल मियाँ, अब तो बिल्कुल भीग गए। जल्दी से कपड़े बदल ले, सर्दी लग जाएगी आपको। अरे कोई सर्दी वर्दी नहीं लग रही, तुम जाओ अपना काम करो, मुझे अकेले रहने दो। मैं चली जाऊंगी, आप पहले कपड़े बदल लें। जाओ अपना काम करो। अरे मेरी मजाक करने की आदत है, तुम मुझे समझी नहीं शायद। मैं वाकई तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और अब तो मैं तुम्हें इस घर का फर्द भी समझता हूँ। आपको तलाल भाई कह सकती हूँ? तलाल भी कहोगी तो चलेगा। वैसे भी मैं इस रस्मी अलकाबात पे बिलीव नहीं रखता। फ्रेंड्स, और अब से कोई भी बात करनी हो तो तुम मुझसे करोगी, हम मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओ, तो ये तोते आप लाए? मुझे लगा गुड्डू लाया। वादा किया था ना आपसे। बहुत प्यारे। चले अब इसकी जगह बनाए। वाह तलाल भाई, आप तो बहुत अच्छा खेलते हैं। हम हर गेम अच्छा खेल लेते हैं। अच्छा, बोलो तो तुम्हें भी सिखा दें? मुझे अनाड़ी मत समझे, मुझे भी हर खेल खेलना आता है, ठीक है ना? गुड्डू तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है ना? हाँ, गुड्डू ही तो है जिससे मैं सबसे ज्यादा करीब हूँ। वैसे देखने से तो ऐसा नहीं लगता जो, क्योंकि जब भी वो तुम्हें देखता है तो कहीं यहाँ वहाँ हो जाता है और तुम उसे देख के खामोश। तो देखो ना, आज तुम्हें ड्रॉप भी करने नहीं आया, ऐसा क्यों? तुम्हें पता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर ये जो दर्द है ना, जो तुम अपने अंदर छुपा कर रखती हो, दिल चाहता है हमेशा के लिए खत्म कर दो। तुम पे सूट नहीं करता। तलाल भाई। हाँ जुगनू। वो आप मुझे ट्यूशन क्लास तक छोड़ देंगे? तुम आज क्लास लोगी? हाँ। हाँ चलो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। ठीक है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। मेरे जज्बातों के साथ खेलते हुए तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। देखो रोशनी, अब जो होना था वो हो चुका है। देखो, मेरा और जुगनू का तो तुम पहले से ही जानती हो ना।
नहीं गुड्डू, मुझे नहीं पता था। तुम्हें याद है पूरे मोहल्ले से मैं तुम दोनों के लिए लड़ी थी। हाँ हाँ, और ये भी ना तुम्हारी गलती है, सही ना? तुमने हर मामूली बात का बहुत बड़ा तमाशा बनाया है। ना तुम कुछ कहती ना ये सब बखेड़ा होता। और वो जो तुम मुझे चाय पिलाने लेके जाते थे, बातें करते थे, वो सब क्या था? यार वो मेरा अच्छापन था, दोस्ती थी, और क्या था रोशनी? क्या हो गया है? झूठ नहीं बोलो गुड्डू, तुम जुगनू से बसदन होके मेरे पास आए थे, जैसे मैं तुम्हारी दोस्त नहीं कोई टाइम पास हूँ। रोशनी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन क्या? देखो रोशनी, मुझे ना एक सहारे की जरूरत थी यार, एक दोस्त की। तो तुमने मुझे धोखा दे दिया? नहीं, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा यार? तुम खुद बताओ, क्या मैंने कभी इजहार किया तुम्हारे सामने? हाँ, नहीं ना, तो फिर बस तलाल मियाँ, आप तो बिल्कुल भीग गए। जल्दी से कपड़े बदल ले, सर्दी लग जाएगी आपको। अरे कोई सर्दी वर्दी नहीं लग रही, तुम जाओ अपना काम करो, मुझे अकेले रहने दो। मैं चली जाऊंगी, आप पहले कपड़े बदल लें। मैंने बोला ना तुम्हें, जाओ अपना काम करो। के सामने। तेरी और जुगनू की? तो जुगनू ने क्या बोला? और तू क्या चाहता है? जाहिर है। अबे तो फिर खुश होना भाई, और देख मौका लगते ही ना अपने दिल की बात कह देना। मैंने कहा था ना आपको कि चली जाना, अब गई नहीं अब तक।
दलाल भाई मैं चली जाऊंगी, मैं जुगनू को खाना दे दूं फिर। अरे तो वो खाना खा लेगी, अब जाए। सारा क्या हो गया है? खुश रहा करो, उदास क्यों रहती हो? मैं खुश हूँ भाभी। खुश हो? सारी तकरीब में ऐसी मुंह लटका के बैठी रही थी, सबको तो यही लगेगा ना कि हम तुम्हारा ध्यान नहीं रखते। नहीं दलाल भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? जब गुड्डू तुम्हारा भाई नहीं है तो मैं कैसे भाई हो सकता हूँ तुम्हारा? क्या हो गया आपको? हटे यहाँ से, मैं सबको बुला